students, this is the 12th chemistry chapter first, that is solutions, and this is the video lecture 9th. So we will be discussing ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solutions. Okay, आज हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ओके, सॉल्यूशन क्या है? जब दो सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है. ओके, सो सॉल्यूशंस दोज फॉलो रोड्स लॉ. Those follow Rolle's law are called as ideal solutions, and non-ideal solutions, those don't follow Rolle's law. अब देखो ये क्या है? Follow Rolle's law, don't follow Rolle's law. Rolle's law ने क्या बोला था? Rolle's law ने बोला था total pressure is equal to pressure of A plus pressure of B. ठीक है, हमने क्या किया? ए का प्रेशर अपने को पता था, ए का प्योर प्रेशर अपने को पता था जी 70 टोर है. ठीक है, बी का प्रेशर अपने को पता था जी 60 टोर है. ठीक है, दोनों का प्रेशर अपने को पता था. ए अलग कंटेनर में था, बी अलग कंटेनर में था. दोनों को प्रेशर, ए के ऊपर 70 टोर प्रेशर बना रहे थे, बी के 60 टोर बना रहे थे. दोनों को मिक्स कर दिया तो रोल्स लॉ के अनुसार टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए था? 130 टोर, 130 टोर आना चाहिए. ए का अपने को पता था 70 टोर है, टोर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और बी का पता था 60 टोर है. तो दोनों को अब रोल्स लॉ के अनुसार टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए? 70 प्लस 60 130 टोर. ठीक है, हमने भी बैरोमीटर लगा दिया सॉल्यूशन में, दोनों को मिक्स करके बैरोमीटर लगा दिया. ठीक है, अब अगर 130 टोर आ गया, 130 टोर क्या आ गया? वेपर प्रेशर आ गया. 130 टोर आ गया तो जी सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है. और अगर 130 नहीं आया तो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. दिस इज ऑल. ठीक है, रोल्स लॉ क्या बोलता था कि दोनों का प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा. इसको 70, इसको 60, अगर 130 आ गया बैरोमीटर डाल के, कागज पे तो हमने क्या निकाल दिया 70 प्लस 60 130 आना चाहिए रोल्स लॉ के अनुसार. बट हमने भी बैरोमीटर डाल के देखा, अगर एग्जैक्ट 130 आ रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है. अगर 130 नहीं आ रहा है, उससे ऊपर आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है. Getting the point? So these are ideal solutions and non-ideal solutions. Okay? हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, what are ideal solutions and what are non-ideal solutions. Okay? तो first we will discuss ideal solution. Ideal solution पढ़ते हैं. Ideal solution जैसा कोई solution एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, पर फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं. जनरली आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं है. ठीक है, परफेक्टली आइडियल नहीं होता. ठीक है, चलो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया. देखो सॉल्यूशन में कुछ नहीं है. मान लो ए और बी थे. पहले ए अकेला था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगी? ए के बीच में होगी. और बी अकेला था तो बी के बीच में होगी. ठीक है, बाद में क्या हुआ? जब इनको मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? ए भी बन गया. तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगी? ए और बी के बीच में होगी. ये वाली फोर्स टूट गई और ये वाली नई फोर्स बन गई. ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये क्या है? सॉल्वेंट के बीच में पहले ऐसे फोर्स थी. ठीक है, सोल्यूट के बीच में ऐसी फोर्स थी बिफोर मिक्सिंग. फिर इनको बीच में मिक्स कर दिया तो दोनों ने आपस में बॉन्ड बना दिया. ये कौन सा आ गया? सोल्यूशन का आ गया. ये किसका आ गया? सॉल्यूशन का आ गया. ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन है? जिसमें ए बी के बीच में जो स्ट्रेंथ है, ए बी की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, ए बी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ए बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लस बी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगी, बिल्कुल ही बराबर होगी. देन दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब यहां वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ सॉल्यूशन वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर आएगी. दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन. ओके, दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन. ओके, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर है तो देखो इसकी फर्स्ट कंडीशन आ गई ये वाली. सेकंड कंडीशन क्या आ गई इसकी? मान लो हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया. ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें 10 जूल एनर्जी चाहिए. ठीक है, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए. ठीक है, दोनों को ब्रेक कर दिया. इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ये 2ab है, 2 बनेगा ना. ठीक है, इसको ब्रेक किया 10 जूल एनर्जी, इसको ब्रेक किया 10 जूल एनर्जी, इसको ब्रेक किया तो ये 2 टाइम्स है तो इसकी 20 जूल. 20 जूल क्यों बोला मैंने? क्योंकि इंटरेक्शन बराबर है. यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों को मिला के, दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी? 20 है तो उसके बराबर बन जाएगी. ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी, इसको करने के लिए 20 जूल एनर्जी अपने को चाहिए. ठीक है, इसको करने के लिए अपने को 20 जूल एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो अब डेल्टा एच कितना आएगा? डेल्टा एच इक्वल टू एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट
तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 20 माइनस 10 प्लस 10, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग का 0। डेल्टा एच का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आता तो रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक थी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता तो रिएक्शन क्या थी, एंडोथर्मिक थी। ठीक है, मतलब हमने जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, आइडियल सॉल्यूशन में जब हमने दो ए और बी को मिक्स किया, ए और बी को मिक्स किया, तो ना तो हीट रिलीज हुई ना हीट प्रोड्यूस हुई। गेटिंग द पॉइंट। तो जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जब ए और बी को मिक्स करते हैं, तो ना तो हीट रिलीज होती है ना हीट अब्जॉर्ब होती है। ना नेगेटिव आता है डेल्टा एच, ना पॉजिटिव आता है। तो डेल्टा एच कितना आता है, जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ना हीट रिलीज होती है ना हीट अब्जॉर्ब होती है। तो डेल्टा एच कितना आता है, 0 आता है। सेकंड कंडीशन ये आ गई। फर्स्ट कंडीशन ये आ गई कि बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां की और यहां की बराबर होगी। सेकंड कंडीशन ये आ गई। ठीक है, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग। ठीक है, अगर मिक्स करते वक्त हीट रिलीज हो जाती तो वॉल्यूम बढ़ जाता। ठीक है, अगर मिक्स करते वक्त हीट डिक्रीज हो जाती, मतलब पॉजिटिव में आ जाती, तो वॉल्यूम क्या होता, कम हो जाता। हीट रिलीज होगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा लिक्विड का। ठीक है, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो यहां पे तो ना हीट एब्जॉर्ब हुई है ना हीट रिलीज हुई है, तो वॉल्यूम भी कितना रहेगा, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। मान लो ए और बी गिव्स यू 2AB। तो यहां पे वॉल्यूम था 10 ml, 10 ml, तो यहां पे हूबहू 20 ml ही आएगा। वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हीट रिलीज होती तो वॉल्यूम बढ़ जाता, 20/22 हो जाता। अगर हीट एब्जॉर्ब होती वॉल्यूम 18-19 रह जाता। पर यहाँ पे डेल्टा एच कुछ नहीं हुआ, ना हीट रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब हुई, तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिक्स करते वक्त ऐसे सॉल्यूशंस का वॉल्यूम भी सेम रहता है, डेल्टा एच भी सेम रहता है, और इनके बीच में इंटरेक्शन भी सेम रहती है। सो दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ना हीट रिलीज होती है। ठीक है, और इनकी इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा यू चौथी देख लो, जब इनको मिक्स करते हैं तो डेल्टा यू का फार्मूला क्या है, डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा बी। तो डेल्टा जिसमें 0 है, पी डेल्टा बी क्या है, 0 है, तो डेल्टा यू दैट इक्वल टू 0। ठीक है, जितनी एनर्जी सिस्टम के पास है उतनी एनर्जी दोनों के पास होगी। ठीक है, मिक्स करने पे इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। डेल्टा यू देखो, डेल्टा एच 0 था, डेल्टा बी 0 था, तो डेल्टा यू मिक्स करने पे इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी भी आएगी इसकी 0 ही आएगी। हो गया आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, अब आए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आराम से पढ़ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जैसे मान लो प्रेशर आना था, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, प्रेशर ए का था 70, बी का था 60, दोनों का प्रेशर आना चाहिए था 130 अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। पर प्रेशर ज्यादा भी आ सकता है और प्रेशर कम भी आ सकता है। तो जब प्रेशर ज्यादा आता है, रोल्स लॉ से वैल्यू ज्यादा आती है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, जब वैल्यू रोल्स लॉ से ज्यादा है, जब वैल्यू रोल्स लॉ से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड रोल्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और जब वैल्यू रोल्स लॉ से कम आए, वैल्यू जब रोल्स लॉ से कम आए तो उसको बोलते हैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें रोल्स लॉ से वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आती है। ठीक है, तो होगा क्या दोनों में, देखो इसमें एक पॉइंट याद रखो, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसमें ए बी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो नया बॉन्ड बनता है ना ए और बी का, वो रिपेल करता है। और इसमें ए बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें ए बी क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसमें ए बी रिपेल करता है और इसमें क्या करता है, ए बी अट्रैक्ट करता है। इसी से सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, इसी से तुम्हारी सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन आ गई, ए प्लस बी फॉर्म्स ए बी। ठीक है, अब ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या आसान है। गेटिंग माय पॉइंट, ए बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो मान लो यहाँ बॉन्ड तोड़ने में 10 जूल लगा, यहाँ बॉन्ड तोड़ने में 10 जूल लगा, तो यहाँ पे 20 जूल लगना चाहिए, यहाँ पे 18 जूल लगेगा। क्यों, क्योंकि ए बी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव में ए बी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो तोड़ना आसान है, तो 18 जूल लग गया। तो डेल्टा एच कितना आएगा, डेल्टा एच आएगा इनका 18 माइनस 20 दैट इक्वल टू -2। तो उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी आती है, नेगेटिव आती है। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, मिक्स करने पे हीट रिलीज होती है। ठीक है,
मिक्स करने पे कहते हैं हीट रिलीज होती है, ठीक है। ओके, तो अगर हीट रिलीज होगी तो मिक्स करने पे वॉल्यूम क्या बढ़ेगा, मिक्स करने पे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेल्टा एच मिक्स यहाँ पे नेगेटिव आता है, मतलब हीट रिलीज होती है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इस केस में, तो फिर वॉल्यूम भी क्या आता है इसमें, इस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा आता है, उससे ज्यादा आएगा ना, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। हीट रिलीज होगी तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आ गया नेगेटिवली डेरिवेटिव सॉल्यूशन, तो इसमें उल्टा मान लो ए प्लस बी बी विल गिव यू ए बी, ठीक है। अब ए बी अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे इनको तोड़ने के लिए मान लो इसको 10 जूल चाहिए था, इसको 10 जूल चाहिए था, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कितनी चाहिए, 22 जूल चाहिए, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन आ गई इसमें, तो इनसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 माइनस 20 तो +2 जूल। तो डेल्टा एच मिक्सिंग, मिक्स करते वक्त एनर्जी चाहिए होती है, मिक्स करते वक्त एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, रिलीज नहीं होगी, रिलीज होती तो वॉल्यूम जीरो से ज्यादा आना चाहिए, एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा वी मिक्सिंग किसके आ जाएगा, जीरो से कम आएगा, जीरो से कम आ जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा वी मिक्सिंग इसमें जीरो से कम आ गया और डेल्टा मिक्स इसमें प्लस में आ गया। सो दीज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव वाले का, तो रोल्स लॉ में सर प्रेशर कितना था, इतना प्रेशर था, तो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, प्रेशर ज्यादा आएगा, इसका भी और इसका भी, सारी पॉजिटिव डेविएशन आएगी। और नेगेटिव के केस में कैसे होगा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, सारा उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा। तो ये आएगा नेगेटिव वाले का ग्राफ अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। गॉट इट।